और गौतम गंभीर मुझे ही ऐसे लगता है कि जाहिर बात है जो जो पार्टी आजकल इनकी है गवर्नमेंट में, उन्हीं के वो बंदे हैं, उन्हीं की तरफ से उन्होंने जो है वो इलेक्शन भी लड़ा था। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर्ची डंडे तो चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से इनको इंडियन टीम का हेड कोच बनाया गया। बाकी कौन सा बड़ा कोई तीर मारा हुआ उन्होंने कि 8-8 10-10 साल से वो कलकत्ता की कोचिंग कर रहे हैं या कहीं वो कोचिंग कर रहे हैं। वो तनवीर अहमद है। अब उन्होंने कहा कि जी गंभीर जो है वो पर्ची है और उसको उसका हक नहीं था कोच बनने का। ये हमेशा वो एक मतलब दूसरों से हटके एक डिफरेंट ही बात करेगा। अब जैसे तनवीर भाई को ले लो, दो के तनवीर भाई वैसे तो कई बड़ी सेंसिबल बातें करते हैं, लेकिन कभी कभार फिर वही मसला है ना, गोभी पकी होगी खाली होगी। अब वो ये कहती हैं कि गौतम गंभीर ये पर्ची है। हाय, वो बंदा जिसने अपने पूरे कैरियर में 5 जो है टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं टोटल है, और कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है, कोई बड़ी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है, और वो उस बंदे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उस बंदे को ये कह रहा है कि क्या उखाड़ा हुआ है, जिस बंदे ने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में परफॉर्म करके इंडिया को चैंपियन बनाया हुआ है। तो लड़ने वाला है गंभीर, ना हंसता है ना खेलता है ना कुछ है, लड़ता ही रहता है हर दफा। तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इंडियन टीम में ना लड़ाई ही रहेंगी हर टाइम। बहरहाल जहाँ तक गंभीर का ताल्लुक है यार, सीधी बात है, पर्ची तो खैर मैं किसी सूरत में नहीं कहूँगा उसको, इसलिए क्योंकि उसका अपना एक बैकग्राउंड है, क्रिकेट का बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ठीक है उसका कोचिंग का शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना कि ड्राविड का था, लेकिन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पर्ची इसको खिला लो, मेरा बेटा है, मेरे जिसे कहते हैं मेरा साला है, मेरा बहनोई है, मेरी इज्जत का सवाल है, बहन का घर बच जाएगा, इस किस्म के चक्कर वहाँ नहीं चलते। ये हमारी ही फुद्दू क्रिकेट में चलते हैं, उनके नहीं चलते। उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल कर ली हैं। और बाकी तनवीर भाई रात को ना चावल चावल ही खा लिया। मैं ये समझता हूँ कि वीवीएल लक्ष्मण को पाकिस्तान इंडियन टीम का हेड कोच होना चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बी टीम के साथ काफी टाइम से वो हेड कोच थे। और गौतम गंभीर मुझे ही ऐसे लगता है कि जाहिर बात है जो पार्टी आजकल इनकी है गवर्नमेंट में, उन्हीं के वो बंदे हैं, उन्हीं की तरफ से उन्होंने जो है वो इलेक्शन भी लड़ा था। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर्ची डंडे तो चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से इनको इंडियन टीम का हेड कोच बनाया गया। बाकी कौन सा बड़ा कोई तीर मारा हुआ उन्होंने कि 8-8 10-10 साल से वो कलकत्ता की कोचिंग कर रहे हैं या कहीं वो कोचिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है वीवीएल लक्ष्मण के साथ, क्योंकि वीवीएल लक्ष्मण जैसा प्लेयर उसमें और गौतम गंभीर में जमीन आसमान का फर्क है। वो टेक्निकली अच्छा प्लेयर, परफॉर्मेंसेज वाइज नेचुरल टैलेंट, क्या प्लेयर, एटीट्यूड भी जबरदस्त, बंदा भी जबरदस्त, मतलब कूल इंसान, सबको लेके चलने वाला। वो लड़ने वाला है गंभीर, ना हंसता है ना खेलता है ना कुछ है, लड़ता ही रहता है हर दफा। तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इंडियन टीम में ना लड़ाई ही रहेंगी हर टाइम। तो पता चला कि जी गौतम गंभीर जो है मतलब ये जो पर्ची का वर्ड है ना, ये बहुत इस्तेमाल होता है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो इंडियन क्रिकेट में शायद इतना नहीं होता। तो आज मुझे पता चला जी गौतम गंभीर भी जो है कोच भी जो अपॉइंट होते हैं ना, वो भी पर्ची पे अपॉइंट होते हैं। गौतम गंभीर जो कि इंडियन टीम के नए कोच बन चुके हैं और आगे श्रीलंका के खिलाफ आगे T20 और ओडीआई सीरीज के अंदर गौतम गंभीर सरगर्म अमल है, पूरी टीम को ग्राउंड में एफर्ट करवा रहे हैं। जिसके बाद तनवीर अहमद ने शदीद बरहमी का इज़हार किया। तनवीर अहमद का कहना है कि गौतम गंभीर एक पर्ची खिलाड़ी है, गौतम गंभीर का कोई भी बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई भी अच्छा कैरियर नहीं है। जितनी देर गौतम गंभीर ने आईपीएल में कोचिंग की, उनकी टीम आईपीएल में हारती रही और अभी इंडियन टीम के कोच बन गए, तो लिहाजा इंडियन टीम भी हारेगी और इंडियन टीम में लड़ाई हो जाएंगी। लेकिन जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने तनवीर अहमद के ऊपर शदीद बरहमी का इज़हार किया। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि आप जलते हैं गौतम गंभीर से, जबकि गौतम गंभीर एक यंगेस्ट टीम कोच बन गए और आपको ये एजाज ना मिल सका। राशिद लतीफ का कहना है गौतम गंभीर अपने कैरियर में सबसे ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी थे, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैचेस के अंदर T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी के अंदर बड़े मैचेस के अंदर फाइनल मैचेस में फाइनल रन देकर टीम को जितने वाले खिलाड़ी गौतम गंभीर। जबकि तनवीर अहमद का अपने पूरे कैरियर में एक भी ऐसा मैच नहीं है। टोटल अपने क्रिकेट कैरियर सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेले, जिसमें भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो बैठकर बात करते हैं गौतम गंभीर की कोचिंग की, जो कि बहुत मायूस कुन है तनवीर अहमद के लिए। पाकिस्तानी मीडिया का मजीद कहना है कि गौतम गंभीर ऐसा यंगेस्ट कोच और ऐसा हाईएस्ट कोच है, जैसा आईपीएल के अंदर जैसे ही आईपीएल में गौतम गंभीर ने हाथ डाला, जो खिलाड़ी नया था उसको मजीद मोटिवेट किया, मजीद मॉडिफाई किया और आज उसको इतने बड़े लेवल पर ले आए। इससे अच्छे साबित होंगे, क्योंकि गौतम गंभीर का टीम से लगाव बहुत पुराना है। एक तो गौतम गंभीर पुराने इंडिया खिलाड़ी हैं, दूसरे यंगेस्ट हैं, तीसरे हार्ड वर्कर है और चौथा क्रिकेट का बैकग्राउंड, क्रिकेट के हावना पाकिस्तानी खिलाड़ियों से, पाकिस्तानी कोच से, बल्कि दुनिया के इंटरनेशनल बड़े बड़े कोचेस से गौतम गंभीर को क्रिकेट की हावना, बॉल की टेम्परिंग, मैच फिक्सिंग का आइडिया बहुत ज्यादा है। उसके बाद कभी नहीं जीती थी, अब वो तीसरी मरतबा मेंटोर के तौर पर आया तो उसने आकर जितवा दिया। ये तो दुनिया जानती है। श्रेयास आयर ने कप तो उठाया, लेकिन उस कप को उठाने में श्रेयास आयर के पीछे और कप के पीछे जो बंदा खड़ा था वो गौतम गंभीर है, ये हर किसी को पता है।
गौतम गंभीर ने तो अप्लाई नहीं किया था, ये तो बीसीसीआई वाले ड्यूरिंग आईपीएल गौतम गंभीर के पास पहुंच गए थे कि गुरु आ जाओ एज ए हेड कोच। अब बीसीसीआई वालों ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा, क्योंकि देखें उधर ना इतना जिसे कहते हैं पैड़ा काम नहीं होता कि भाई आप आउट ऑफ नो वेयर एक बंदे को हेड कोच लगा दें कि जी ये पर्ची है। अब इस लेवल की जो जॉब है ना, उसकी पर्ची पर सीधा सीधा मोदी जी की तरफ से आए तो आए, उससे नीचे के लेवल पर वो खुद अच्छा खासा सेटअप चलाकर बैठे हुए हैं, सिस्टम उनका रनिंग में है, वो इस किस्म की चीज़ें नहीं करते। ये पर्ची इसको खिला लो, मेरा बेटा है, मेरे जिसे कहते हैं मेरा साला है, मेरा बहनोई है, मेरी इज्जत का सवाल है, बहन का घर बच जाएगा, इस किस्म के चक्कर वहाँ नहीं चलते। ये हमारी ही फुद्दू क्रिकेट में चलते हैं, उनके नहीं चलते। उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल कर ली हैं। और बाकी तनवीर भाई रात को ना चावल ही खा लिया करें, हल्के से बॉयल करके, ज़्यादा ठीक रहेगा, बादी चीज़ें ना खाया करें। तनवीर अहमद साहब का ये कहना है कि गौतम गंभीर एक पर्ची कोच है। उन्होंने बोला कि जिस जो वो पार्टी से जो गौतम गंभीर जो पॉलिटिक्स करते थे और इलेक्शन भी लड़ते थे, उन्हीं की हुकूमत है आजकल, इसलिए जो वो वीवीएस लक्ष्मण को इंडिया की टीम का कोच नहीं बनाया गया, बल्कि गौतम गंभीर को कोच बना दिया गया, क्योंकि गौतम गंभीर एक पर्ची है और गौतम गंभीर का कोच बनता नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि गौतम गंभीर किसी काम का बंदा नहीं है। वीवीएस लक्ष्मण ने इंडिया के लिए बड़ा कुछ किया हुआ है, लेकिन गौतम गंभीर ने इतना कुछ उखाड़ा नहीं हुआ है। उनके ये अल्फाज थे कि गौतम गंभीर ने ऐसा क्या उखाड़ा हुआ है कि गौतम गंभीर को कोच बना दिया, वीवीएस लक्ष्मण के साथ नाइंसाफी की है। जो वो तनवीर अहमद ने ये बोला कि गौतम गंभीर जो है वो लड़ाकू सा बंदा है, हर किसी के साथ लड़ता रहता है, ना वो हंसता है, हमेशा मूड में रहता है, और वो जो खिलाड़ियों के साथ लड़ेगा और ड्रेसिंग रूम में आपके लड़ाइयां ही होती रहेंगी। अब तनवीर अहमद शायद भूल गए कि वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर की परफॉर्मेंसेस क्या थी। वो भूल गए कि वर्ल्ड कप जितवाने में गौतम गंभीर का कितना बड़ा रोल था। एक वो बंदा जिसने अपने पूरे कैरियर में 5 जो टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं टोटल, और कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है, कोई बड़ी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है, और वो उस बंदे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उस बंदे को ये कह रहा है कि क्या उखाड़ा हुआ है, जिस बंदे ने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में परफॉर्म करके इंडिया को चैंपियन बनाया हुआ है। इंडिया के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए अगर इंडिया खेलने नहीं आता, और आज ये जो है $1-2 के लिए फिर इंडिया की क्रिकेट पे बात कर रहे हैं और जो गौतम गंभीर के हवाले से बात कर रहे हैं कि गौतम गंभीर को जो कोच नहीं होना चाहिए था। इनकी हद नहीं हो गई है यार। आपको क्या लगे यार, दुनिया जो भी कर रही है वो उनका अपना मैटर है। आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले कि गौतम गंभीर जो पर्ची है भाई, और गौतम गंभीर ने कुछ नहीं उखाड़ा।